नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल से इस समय की सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। बंगाल में हो गया ममता बनर्जी का बिल्कुल सफाया। बंगाल में बीजेपी हासिल कर रही है अब तक की सबसे बड़ी जीत। एग्जिट पोल में बीजेपी को 30 से 31 सीटें मिलने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट आपको बताना चाहेंगे। एग्जिट पोल में बीजेपी लगभग बंगाल की 30 सीटें जीत रही हैं। हमने दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि भाजपा लगातार बंगाल में विस्तार कर रही है और भाजपा भगवा लहरा रही है। साल 2009 से जब भाजपा ने विस्तार करना शुरू किया तो एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें भाजपा की सीटें बढ़कर न आई हो, और एक बार फिर से हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, आपका बिना टाइम खराब करते हुए नतीजे जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग ये देख पा रहे होंगे एक्सिस माइंड इंडिया का एग्जिट पोल सामने आया है, जिसके अनुसार टीएमसी को 11 से लेकर 14 सीटें मिल सकती हैं। 10 सीटों का टीएमसी को नुकसान हो रहा है। बीजेपी को 26 से लेकर 31 सीटों पर जीत मिल सकती है। भाजपा की 10 सीटें बढ़ रही हैं। इंडिया गठबंधन को 0 से लेकर 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, अगर इंडिया टुडे का एग्जिट पोल देखें तो इसके अनुसार बीजेपी 22 से लेकर 26 सीटें जीत रही है। तृणमूल कांग्रेस 14 से लेकर 18 सीटें जीत रही है। कांग्रेस पार्टी 1 या 2 सीटें जीत रही है और लेफ्ट का बिल्कुल सुपड़ा साफ है। वहीं दोस्तों, अगर आप न्यूज 24 का भी एग्जिट पोल देखें, उसके अनुसार भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी 24 सीटें जीत रही हैं। प्लस माइनस 5 सीटें हो सकती हैं, जबकि टीएमसी 17 सीटों पर आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीत रही है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। अब दोस्तों, अगर आज तक का सर्वे हम देखें तो दोस्तों आज तक का सर्वे बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि इनका लगभग हर बार सटीक बैठता है। आज तक के सर्वे के अनुसार बीजेपी 26 से 31 सीटें जीत रही है, टीएमसी 11 से 14 और इंडिया गठबंधन केवल 0 से लेकर 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास कई सारे एग्जिट पोल और भी हैं। आप लोग ये देख पा रहे होंगे TV9 डिजिटल का जो एग्जिट पोल सामने आया है, इसमें एनडीए को सबसे कम 21 सीटें मिल रही हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों पिछली बार जो 18 सीटें हासिल की थी, उससे ज्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है और टीएमसी 20 सीटें जीत रही हैं। 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ये दोस्तों अगर आप मनी कंट्रोल का सर्वे देखें तो इसमें बीजेपी 21 से लेकर 24 सीटें जीत रही हैं और टीएमसी का भी यही हाल रह सकता है, 21 से 24 सीटें। कांग्रेस पार्टी 0 सीट जीत रही है। अब दोस्तों कुछ और भी एग्जिट पोल बच रहे होंगे। आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे न्यूज 24 की हमने बात कर ली है, इंडिया टुडे की हमने बात कर ली है। अब दोस्तों एबीपी न्यूज सी वोटर के अनुसार बीजेपी 23 से लेकर 27 सीटें जीत रही है और टीएमसी 13 से 17 पर आ चुकी है। कांग्रेस गठबंधन 1 से 3 पर आ चुका है। न्यूज नेशन ऐसा पहला सर्वे है जिसमें भाजपा कम सीटें जीत रही है और इसके अनुसार बीजेपी 19 सीटें जीत रही है, 22 सीटें टीएमसी और दोस्तों 0 से 1 सीट कांग्रेस पार्टी। अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसके अलावा आखिर में जो रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल सामने आया है, उसके मुताबिक बीजेपी 21 से लेकर 26 सीटें जीत रही हैं और 16 से 20 सीटें टीएमसी जीत रही है। 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। लेफ्ट का खाता नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों हमने कुछ बड़े चैनलों के एग्जिट पोल के बारे में बात की है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बंगाल का वीडियो बनाकर पूरी तरह से समझाया था कि किस प्रकार से भाजपा लगातार बंगाल में विस्तार कर रही है। एक बार फिर से दोस्तों मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूं कि किस प्रकार से भाजपा ने बंगाल में अपना कब्जा जमाया है। अब दोस्तों स्क्रीन पर आप ये पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की तस्वीर देखिए। 2009 में टीएमसी ने 19 सीटें जीती थी। वहां पर बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई थी। उस समय कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें जीती थी और लेफ्ट उस समय बहुत बड़ा दल यहाँ हुआ करता था। लेफ्ट ने 15 सीटें हासिल कर ली थी। 2014 के चुनाव में टीएमसी 34 सीटें हासिल कर लेती हैं और दोस्तों 2 सीटें बीजेपी जीतती हैं और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में टीएमसी की सीटें भी काफी कम पड़ जाती हैं और भाजपा बहुत बड़ा विस्तार बंगाल में कर लेती हैं। जहां टीएमसी को 22 सीटें मिलती हैं, बीजेपी 18 सीटों पर जीत हासिल कर लेती हैं और 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, जबकि लेफ्ट बंगाल से बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये दोस्तों आप लोगों ने बंगाल में उदय देख लिया है कि बीजेपी का उदय किस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों 2009 में वोट शेयर जो था सिर्फ 10% था। 2014 में 2 सीटों के साथ वोट प्रतिशत 17% पर पहुंचा और 2019 में 18 सीटें जीती और 40% वोट शेयर हासिल कर लिया। इस बार दोस्तों चूंकि 25 से 30 सीटें आराम से मिल रही हैं, तो भाजपा का वोट प्रतिशत हमें लगता है कि 50% से भी ऊपर निकलने वाला है। दोस्तों अगर बंगाल का विधानसभा चुनाव देखा जाए तो 10 साल में पार्टी शून्य से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। आप देखिए कि साल 2011 में जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पा रही थी, इससे पहले भाजपा जीती भी नहीं थी, लेकिन साल 2021 में भाजपा 77 सीटों पर जीत हासिल करके इतिहास रच डालती है और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा देती हैं। आप दोस्तों अगर बंगाल का जातीय समीकरण देखें तो यहाँ पर 20% स्वर्ण आते हैं
ओबीसी 24% हैं, एसटी समाज से 6%, अन्य 3% और मुस्लिम यहाँ पर सबसे ज्यादा 27% हैं और इनमें से 85% जो है ना ओबीसी में आते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक काफी ज्यादा होने की वजह से ममता बनर्जी जीत हासिल करती हैं, लेकिन दोस्तों इस बार ओबीसी और स्वर्ण का जो वोटर है वह पूरी तरह से भाजपा के साथ में नजर आ रहा है, जिसका भाजपा को बड़ा फायदा मिल रहा है। महिला वोटर्स इस बार भाजपा के साथ में काफी ज्यादा हैं, उसका भी भाजपा बड़े पैमाने पर फायदा उठा रही है। मुस्लिम महिलाओं के लिए जो भाजपा ने 3 तलाक जैसे फैसले लिए उनका भी इस चुनाव में काफी असर देखने को मिला। फ्री राशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, इसके अलावा दोस्तों जो हिंदुओं पर भाजपा ने पकड़ बनाई है, आज तक भाजपा पहले इससे कभी भी नहीं बना पाई थी। और दोस्तों जहां इस चुनाव को काफी शांत माना जा रहा था, लेकिन दोस्तों यह चुनाव इस बार भाजपा के लिए सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाला बन चुका है, क्योंकि इतनी सीटें भाजपा ने अपने इतिहास में कभी भी नहीं जीती हैं। 2014 में मोदी लहर थी, उस समय भी नहीं, और जब भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में जाकर की थी, उस समय दोस्तों जो इम्पैक्ट बन रहा था, उस समय पर भी भाजपा ने इतनी सीटें हासिल नहीं की थी जितनी भाजपा इस बार सीटें हासिल कर रही हैं। दोस्तों एक बार चुनाव में बीच बीच में हमें ऐसा लग रहा था कि भाजपा कमजोर हो चुकी है, लेकिन दोस्तों भाजपा कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूती के साथ सामने आ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल से इस समय की सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। बंगाल में हो गया ममता बनर्जी का बिल्कुल सफाया। बंगाल में बीजेपी हासिल कर रही है अब तक की सबसे बड़ी जीत। एग्जिट पोल में बीजेपी को 30 से 31 सीटें मिलने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट आपको बताना चाहेंगे। एग्जिट पोल में बीजेपी लगभग बंगाल की 30 सीटें जीत रही हैं। हमने दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि भाजपा लगातार बंगाल में विस्तार कर रही है और भाजपा भगवा लहरा रही है। साल 2009 से जब भाजपा ने विस्तार करना शुरू किया तो एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें भाजपा की सीटें बढ़कर ना आई हो, और एक बार फिर से हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, आपका बिना टाइम खराब करते हुए नतीजे जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये देख पा रहे होंगे एक्सिस माइंड इंडिया का एग्जिट पोल सामने आया है, जिसके अनुसार टीएमसी को 11 से लेकर 14 सीटें मिल सकती हैं। 10 सीटों का टीएमसी को नुकसान हो रहा है। बीजेपी को 26 से लेकर 31 सीटों पर जीत मिल सकती है। भाजपा की 10 सीटें बढ़ रही हैं। इंडिया गठबंधन को 0 से लेकर 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर इंडिया टुडे का एग्जिट पोल देखें तो इसके अनुसार बीजेपी 22 से लेकर 26 सीटें जीत रही है। तृणमूल कांग्रेस 14 से लेकर 18 सीटें जीत रही है। कांग्रेस पार्टी 1 या 2 सीटें जीत रही है और लेफ्ट का बिल्कुल सुपड़ा साफ है। वहीं दोस्तों अगर आप न्यूज 24 का भी एग्जिट पोल देखें, उसके अनुसार भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी 24 सीटें जीत रही हैं, प्लस माइनस 5 सीटें हो सकती हैं, जबकि टीएमसी 17 सीटों पर आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीत रही है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल रहा है। अब दोस्तों अगर आज तक का सर्वे हम देखें तो दोस्तों आज तक का सर्वे बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि इनका लगभग हर बार सटीक बैठता है। आज तक के सर्वे के अनुसार बीजेपी 26 से 31 सीटें जीत रही है, टीएमसी 11 से 14 और इंडिया गठबंधन केवल 0 से लेकर 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास कई सारे एग्जिट पोल और भी हैं। आप लोग ये देख पा रहे होंगे TV9 डिजिटल का जो एग्जिट पोल सामने आया है, इसमें एनडीए को सबसे कम 21 सीटें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों पिछली बार जो 18 सीटें हासिल की थी उससे ज्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है और टीएमसी 20 सीटें जीत रही हैं। 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ये दोस्तों अगर आप मनी कंट्रोल का सर्वे देखें तो इसमें बीजेपी 21 से लेकर 24 सीटें जीत रही हैं और टीएमसी का भी यही हाल रह सकता है, 21 से 24 सीटें। कांग्रेस पार्टी 0 सीट जीत रही है। अब दोस्तों कुछ और भी एग्जिट पोल बच रहे होंगे। आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे न्यूज 24 की हमने बात कर ली है, इंडिया टुडे की हमने बात कर ली है। अब दोस्तों एबीपी न्यूज सी वोटर के अनुसार बीजेपी 23 से लेकर 27 सीटें जीत रही है और टीएमसी 13 से 17 पर आ चुकी है। कांग्रेस गठबंधन 1 से 3 पर आ चुका है। न्यूज नेशन ऐसा पहला सर्वे है जिसमें भाजपा कम सीटें जीत रही है और इसके अनुसार बीजेपी 19 सीटें जीत रही है, 22 सीटें टीएमसी और दोस्तों 0 से 1 सीट कांग्रेस पार्टी। अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। इसके अलावा आखिर में जो रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी 21 से लेकर 26 सीटें जीत रही हैं और 16 से 20 सीटें टीएमसी जीत रही है। 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। लेफ्ट का खाता नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों हमने कुछ बड़े चैनलों के एग्जिट पोल के बारे में बात की है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बंगाल का वीडियो बनाकर पूरी तरह से समझाया था कि किस प्रकार से भाजपा लगातार बंगाल में विस्तार कर रही है। एक बार फिर से दोस्तों मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूं कि किस प्रकार से भाजपा ने बंगाल में अपना कब्जा जमाया है। अब दोस्तों स्क्रीन पर आप ये पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की तस्वीर देखिए। 2009 में टीएमसी ने 19 सीटें जीती थी। वहां पर बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई थी। उस समय कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें जीती थी और लेफ्ट उस समय बहुत बड़ा दल यहाँ हुआ करता था। लेफ्ट ने 15 सीटें हासिल कर ली थी। 2014 के चुनाव में टीएमसी 34 सीटें हासिल कर लेती हैं और दोस्तों 2 सीटें बीजेपी जीतती हैं
और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में टीएमसी की सीटें भी काफी कम पड़ जाती हैं और भाजपा बहुत बड़ा विस्तार बंगाल में कर लेती हैं। जहां टीएमसी को 22 सीटें मिलती हैं, बीजेपी 18 सीटों पर जीत हासिल कर लेती हैं और 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, जबकि लेफ्ट बंगाल से बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये दोस्तों आप लोगों ने बंगाल में उदय देख लिया है कि बीजेपी का उदय किस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों, 2009 में वोट शेयर जो था सिर्फ 10% था। 2014 में 2 सीटों के साथ वोट प्रतिशत 17% पर पहुंचा और 2019 में 18 सीटें जीती और 40% वोट शेयर हासिल कर लिया। इस बार दोस्तों चूंकि 25 से 30 सीटें आराम से मिल रही हैं, तो भाजपा का वोट प्रतिशत हमें लगता है कि 50% से भी ऊपर निकलने वाला है। दोस्तों अगर बंगाल का विधानसभा चुनाव देखा जाए तो 10 साल में पार्टी शून्य से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। आप देखिए कि साल 2011 में जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पा रही थी, इससे पहले भाजपा जीती भी नहीं थी, लेकिन साल 2021 में भाजपा 77 सीटों पर जीत हासिल करके इतिहास रच डालती है और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा देती हैं। आप दोस्तों अगर बंगाल का जातीय समीकरण देखें तो यहाँ पर 20% स्वर्ण आते हैं, ओबीसी 24% हैं, एसटी समाज से 6%, अन्य 3% और मुस्लिम यहाँ पर सबसे ज्यादा 27% हैं और इनमें से 85% जो है ना ओबीसी में आते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक काफी ज्यादा होने की वजह से ममता बनर्जी जीत हासिल करती हैं। लेकिन दोस्तों इस बार ओबीसी और स्वर्ण का जो वोटर है वह पूरी तरह से भाजपा के साथ में नजर आ रहा है, जिसका भाजपा को बड़ा फायदा मिल रहा है। महिला वोटर्स इस बार भाजपा के साथ में काफी ज्यादा है, उसका भी भाजपा बड़े पैमाने पर फायदा उठा रही है। मुस्लिम महिलाओं के लिए जो भाजपा ने 3 तलाक जैसे फैसले लिए, उनका भी इस चुनाव में काफी असर देखने को मिला। फ्री राशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, इसके अलावा दोस्तों जो हिंदुओं पर भाजपा ने पकड़ बनाई है, आज तक भाजपा पहले इससे कभी भी नहीं बना पाई थी। और दोस्तों जहां इस चुनाव को काफी शांत माना जा रहा था, लेकिन दोस्तों यह चुनाव इस बार भाजपा के लिए सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाला बन चुका है, क्योंकि इतनी सीटें भाजपा ने अपने इतिहास में कभी भी नहीं जीती हैं। 2014 में मोदी लहर थी, उस समय भी नहीं, और जब भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में जाकर की थी, उस समय दोस्तों जो इम्पैक्ट बन रहा था, उस समय पर भी भाजपा ने इतनी सीटें हासिल नहीं की थी जितनी भाजपा इस बार सीटें हासिल कर रही हैं। दोस्तों एक बार चुनाव में बीच बीच में हमें ऐसा लग रहा था कि भाजपा कमजोर हो चुकी है, लेकिन दोस्तों भाजपा कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूती के साथ सामने आ चुकी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.